मैथ्यू अध्याय 1। दाऊद के पुत्र, इब्राहिम के पुत्र, यीशु मसीह की वंशावली की पुस्तक। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा से पेरेस और तामार से जेरह उत्पन्न हुआ, पेरेस से हेस्रोन उत्पन्न हुआ, और हेस्रोन से राम उत्पन्न हुआ। राम से अम्मीनादाब उत्पन्न हुआ, अम्मीनादाब से नहशोन उत्पन्न हुआ, और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ। सैलमन से राहाब से बोएज उत्पन्न हुआ, बोएज से रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, कबेद से यिशै उत्पन्न हुआ। शह और यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। दाऊद राजा ने उरियाह की पत्नी से सुलेमान को जन्म दिया। सुलेमान से रहूबियाम उत्पन्न हुआ, रहूबियाम से अबिय्याह उत्पन्न हुआ, और अबिय्याह से आसा उत्पन्न हुआ। आसा से यहोशोपात, यहोशोपात से योरम, और योरम से उज्जियाह उत्पन्न हुआ। उज्जियाह से योताम उत्पन्न हुआ, योताम से आहाज उत्पन्न हुआ, और आहाज से हिजकिय्याह उत्पन्न हुआ। हिजकिय्याह से मनश्शे उत्पन्न हुआ, मनश्शे से आमोन उत्पन्न हुआ, और आमोन से योशिय्याह उत्पन्न हुआ। योशिय्याह से यकोन्याह और उसके भाइयों का जन्म उस समय हुआ जब उन्हें बाबुल ले जाया गया था, और उनके बेबीलोन में पहुंचाए जाने के बाद यकोन्याह से शालतिएल उत्पन्न हुआ, और शालतिएल से जरुब्बाबेल उत्पन्न हुआ। जरुब्बाबेल से अबीउद, अबीउद से एलियाकीम, और एलियाकीम से अजोर उत्पन्न हुआ। अजोर से सदोक, सदोक का जन्म हुआ, और अखीम से अखीम उत्पन्न हुआ, और अकीम से एलीहूद उत्पन्न हुआ। एलीहूद से एलियाजा उत्पन्न हुआ, एलियाजा से मत्थान उत्पन्न हुआ, और मत्थन से याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब से मरियम का पति यूसुफ उत्पन्न हुआ, और उससे यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इस प्रकार इब्राहिम से लेकर दाऊद तक की सारी पीढ़ियां 14 पीढ़ियां हैं। दाऊद से लेकर बाबुल की बंधुआई तक 14 पीढ़ियां हैं, और बाबुल की बंधुआई से लेकर ईसा मसीह तक की सारी पीढ़ियां 14 पीढ़ियां हैं। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। जब उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई, उनके एक साथ आने से पहले वह पवित्र आत्मा की संतान के साथ पाई गईं। तब उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी पुरुष था और उसे सार्वजनिक उदाहरण न देना चाहता था, उसे गुप्त रूप से निकाल देने का मन किया। परंतु जब वह इन बातों के विषय में सोच ही रहा तो प्रभु का एक दूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने पास ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है पवित्र आत्मा की ओर से है, और वह एक पुत्र उत्पन्न करेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। इस प्रकार ये सब इसलिए किया गया कि जो प्रभु ने कहा था वह पूरा हो। पैगंबर के माध्यम से कह रहे हैं, देख, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और वे उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका अनुवाद है, परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ ने नींद से जागकर यहोवा के दूत की आज्ञा के अनुसार किया, और अपनी पत्नी को अपने पास ले आया। और जब तक वह अपना पहलौठा पुत्र न जनी, तब तक उसे न पहचाना, और उसने अपना नाम यीशु बताया।